मेरे आत्मस्वरूप भाई और बहनों, वृंदावन आइए और लाइए अपने जीवन में सच्चिदानंदमयता का स्वाद, अध्यात्म का, प्रेम का अनूठा स्वाद, सौंदर्य और रस। रसम एवायम लब्ध्वानंदी भवति। हाँ, वही जिसके लिए वेद वर्णन करते हैं, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधी। हाँ, वही वृंदावन जहाँ आते ही लगता है जीवन में सांस लेना सार्थक हो गया। अनंतानंत लता मंजरियों से वेष्टित वृक्षराजों के वितान से समन्वित अनंतानंत सुगंधे बिखेरते, कोटि कोटि खिलते, खिलखिलाते, हंसते, हर्षोन्माद से मत वसंत आ ही जाता है। और फिर कुछ देर में संकल्प करते ही प्रावृत सुंदरी आ जाती है, वर्षा होने लगती है। फिर शरद सुंदरी आ जाती है, फिर ग्रीष्म सुंदरी आ जाती है। झिलमिल सितारों वाला आंगन, रिमझिम बरसता सावन, मयूरों की कूक, कोयलों का गान, बंदरों की उछल कूद मानो आधुनिक मनुष्यों के मन की स्थिति को प्रदर्शित कर इंट्रोस्पेक्शन करने की प्रेरणा देती होती है। जो कुछ श्री कृष्ण अति दूर होते हुए भी वृंदावन में सदा साथ होने का भान होता है, जो धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई बनती चली जाती है, जो अंततो गत्वा जीवन व्यापी तत्व बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में सुंदर लगता है वह वृंदावन का प्रतीक बनता चला जाता है। वृंदावन तत्व को जान लेना ही स्वयं को, आत्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को जान लेना है। मोक्ष का द्वार भड़ाक से खोल लेना है। किसी नन्हे पौधे की तरह ख्याल आता है वृंदावन में कि क्या मुझे जैसा उनका ख्याल आता है, क्या वैसे ही उन्हें भी मेरा ख्याल आता होगा। वृंदावन में रहने से कृष्ण के अतिरिक्त सबका ही अस्तित्व विस्मृत हो जाता है। जित देखो तित श्याम मई, जैसा ही समयातीत, श्वासातीत, देहात्म भाव शून्य, सर्वथा कृष्ण की झूम झिलमिल झांकी झिलमिलाती फ्लैश होती चली आती है। लाइए जीवन का वह ऐतिहासिक दिन जब आपको देखकर विश्व मुस्कुराने लगे, जैसे एक नन्हा सा भोला बालक अनजान सफर पर चल पड़ा हो। वृंदावन देखते ही अंतस का सोया बिछड़ा भूला बिसरा प्यार पूनम के सागर की भांति उछाल भरता जीवन को आप्लावित और आप्यायित करने लगता है। वृंदावन देखते ही मूड अच्छा भला हो जाता है। अच्छे मूड में होते ही आप कृष्ण कथा के अनजाने अनचाहे उद्भट वक्ता हो उठते हैं। फिर कोई कथा कहने बुलाए या नहीं बुलाए, चढ़ाए या न चढ़ाए, कृष्ण के लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाता है, श्रेष्ठ भागवत वक्ता। फिर कोई बोर हो या नाराज, परवाह नहीं, क्योंकि आप जो अच्छे मूड में हो गए हैं। और भूरिदा जना हो गए हैं तव, क्योंकि तव कथामृतम तत्व जीवनम का दान कर रहे हैं। कवि भीरीडितम उसका गान कर रहे हैं। कृष्ण मिलन पर्यंत प्रेम खोजते रहना सर्वोच्च तथा तात्कालिक कर्तव्य भी है, अधिकार भी है आपका। एक बार दिल दीवाना हुआ नहीं कि सारी दुनिया, सारा तर्क, सारे राज संकोच नदारद हो जाते हैं। फिर कोई मिशन, कोई क्रांति, कोई कविता, कोई लेख, कोई भाषण फूट पड़ता है अंतर से, जो रोके नहीं रुकता। आप अपने मोह जाल माया की
लंबाई तक ही तीर्थ यात्रा, पर्यटन, सैर सपाटा करने की आदत पाले हुए हैं, उससे ऊपर उठें। सभी स्वजन परिजन, पति पुत्र पत्नी दूर के मुसाफिर की तरह स्मृति शेष ही रह जाने को है भविष्य में। जैसे पहले पहले प्यार का पहला गम दिल को सालने लगे, तो रात को तन्हे में उस भविष्य को जी लेना चाहिए। सपनों से, कविता बनाने से जीवन के दर्दों से छुटकारा नहीं मिलता, सच है, पर मैं मेरा तू तेरा की हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा पराधीन आप स्वातंत्र के आनंद को कैसे जान सकते हैं। पर वृंदावन में उसका पहला स्वाद, एक जायका, एक सुगंध का अनुभव तो किया ही जा सकता है। फिर वह सीढ़ी बन जाती है ऊपर को चढ़ने की। वृंदावन गमनार्थ माया मोह की सामाजिक परंपरा का घेरा तोड़ते प्रेम भाव के समंदर का जल चौड़ाई में फैलता है। रीति रिवाज स्नेहियों का, मायावियों का रोकना गहराई बनाता है और लगा समय प्रकृति की काट छांट बढ़ती चली जाती है। कृष्ण का यादों के सागर के पार तक फैला हुआ प्रेम स्मृतियों, सपनों की चिश्तियों से आगे बढ़ते ओस बिंदुओं से बढ़ते मिटते बिगड़ते इंद्रधनुषों में कृष्ण समा के आपको छूने आ जाते हैं। मोह माया के कंकड़ फेंकते इंतजार करना पड़ता है। वहां आंखों से गिरते आंसू दुख को पिघला देते हैं, पर रोके गए आंसू भीतर लोहा बन जाते हैं, जो कालांतर में हेलीकॉप्टर बना उड़ के वृंदावन पहुंचने में काम आते हैं, जहां आत्मीय संस्पर्श से कंधे छूकर कृष्ण पूछते हैं, आओ आओ, आ गए तुम मेरे पास, और पास आ जाओ, और पास आ जाओ, और पास आओ। घर परिवार लाग रंग बीता हुआ कल हो जाता है। वृंदावन आने वाले कल का स्वप्न है, जहाँ अतीत स्मृति शेष होकर वृंदावन वास के अनंत स्वातंत्र्यमय स्वर्णिम भविष्य का निर्माण द्रुत गति से होता चलता है। मन को स्मृति, स्वप्न, आशा, अपेक्षा और सापेक्ष यथार्थ की भूल भलैया में न भटकाइए। ये सब कैद खाने की जंजीरें हैं, हथकड़ी बेड़ियां हैं, अंतहीन हैं ये प्रारंभहीन भी। केवल आप वृंदावन आने के दृढ़ संकल्प से इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आइए हम आपके लिए गीत गाते हैं। वन है बाग सुहाग को राख्यो रस में पाग, रूप रंग के फूल दो प्रीति लता आवे छवि की झलक उर झलकने न निबारी, चिंतत सांवल गौरतन सकैन तनहि समारे। प्रेम सिंधु वृंदावे पिना जाको अंत न आदि, जहाँ कलोल नरहत युगल किशोर नारी। एक प्राण मन दोई तन अखियन की सीरीति, यद्यपि नारी रहत है देखत कई रीति। बाहाँ जोरी चलत दो रसिक लाड़ी लीला, देखो ऐसी भांति छवि
चितवनि नयन विशाल, नयन छुआवन विरद बिया पत्र फूल मन जे, प्राण प्रिया दृग छटा जल सींचे सखिय हे, विटप डार अवलंब पिय ठाणे चित नहीं चैन, झलमलात वर प्रेम रस झलकत सुंदर नयन, बंदो श्री राधा हरि को अनुराग, बंदो श्री राधा हरि को अनुराग, तन मन कयने करंग मनोरागिनी राग, अंग अंग लमनाने मानव प्रेम रंग को पाग, रूपय नूप सकल गुण सीमा कहतन बने सुहाग, कदापि निज भूषणैर्मदन मोहनं भूषये, स्वमेव परिमण्डये क्वच मुदापि तन्मन्यनै, कदापि गुरुदे निजं प्रियतमाङ्गरागाञ्जितं, स्वकं स्वकुचकुङ्कुमादिविरधप्रियं लिम्पति।